मेरा जो है वो है टोलिन अलोंग एक्स एक्सिस। तो अलोंग जब हम इसकी रोटेशन करवाएंगे तो ये हमारे पास अनसिमेट्रिकल आता है। अलोंग एक्स एक्सिस ये हमारे पास आता है अनसिमेट्रिकल। जी एक्सिस के अलोंग अगर हम इसकी देखें रोटेशन, तो ये प्लेन जो है, प्लेन ऑफ पेपर या प्लेन ऑफ बोर्ड जो है, ये मेरे पास है जी एक्सिस। अगर मैं इसे 180 से रोटेट करवाती हूँ तो 180 से ये रोटेट होके इसकी पोजीशन कुछ यूँ हो जाएगी। ये अपने जो ओरिजिनल था सी एच थी जब हमारे पास ऊपर था ओरिजिनल में, अब ये डाउनवर्ड आ गया। तो इस तरह से ये जी एक्सिस में भी हमारे पास अनसिमेट्रिकल है। जी एक्सिस वाई एक्सिस के अलोंग है। अब अगर मैं इसे 180 से रोटेट करवाऊँ, इससे पकड़ के मालिक्यूल को यहाँ से 180 से अगर मैं रोटेट करवाती हूँ तो ये 90 तक होगी रोटेशन और ये 180 तक रोटेट करवाऊंगी। तो जो मेरे पास पहले इस साइड पे भी सी एच था वही वाले एटम्स दोबारा इस साइड पे आ गए, इधर भी सेम वही सी एच इस साइड पे भी, यानी एटम्स जो हैं दोनों साइड्स पे सिमिलर एटम जो हैं वही एटम्स नहीं है लेकिन सेम किस्म के एटम्स हैं। तो इस तरह से ये क्या है, वाई एक्सिस के अलोंग जो है ये टोलिन जो है हमारे पास सिमेट्रिकल है। अब जब हम इसे अगेन 180 से रोटेट करवाएंगे तो ये फिर हमारे पास वही जो है ओरिजिनल मॉलिक्यूल वही आ जाएगा। तो इस तरह से वाई एक्सिस के अलोंग ये जो है सिमेट्रिकल है। तो इसका प्रिंसिपल एक्सिस जो होगा, दिस प्रिंसिपल एक्सिस 180। तो अब अगर हम देखना है इसके अंदर C2 प्रेजेंट, वाई एक्सिस इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। अब अगर हम इसके अंदर से कोई यूं वर्टिकली इसके अंदर से कोई प्लेन, ये प्लेन कंसीडर करें, ये एक प्लेन है, ये मैंने वर्टिकली इसके अंदर से यूं इसके अंदर से पास करवानी है। ये मॉलिक्यूल है, यूं वर्टिकली इसके अंदर से पास करवाई। तो अगर यूं वर्टिकली करवाएंगे तो हम देखेंगे प्लेन के पास होने से इस साइड पे और इस साइड पे हमें दोनों साइड पे सेम किस्म के एटम्स मिलेंगे। तो ये टू पार्ट्स में बाइसेक्ट कर देगी, या टू पार्ट्स में हमें जो है प्लेन के दोनों साइड्स पे हमें सेम किस्म के एटम्स देगी। तो हम कहेंगे ये वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो हम कहेंगे ए सिग्मा वी प्रेजेंट। सिग्मा वी क्या है इसमें, प्रेजेंट। नेक्स्ट हम देखेंगे वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री, हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री। पहले हमने देखा है वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री, यूँ वर्टिकली एक प्लेन पास करवाई इसके अंदर से, जिसने इसे यूँ इसके अंदर से प्लेन पास करवाई। जब प्लेन पास करवाई तो हमने देखा कि दोनों साइड्स पे सेम किस्म के एटम्स, यानी जो एटम्स इस तरफ हैं वो ही उनका इस साइड्स पे उन एटम्स का सेम उसी किस्म के एटम्स इस साइड्स पे मौजूद हैं। अब हम हॉरिजॉन्टल यूँ अगर कोई यूं प्लेन पास करवाएं तो हम देखेंगे कि प्लेन के दोनों साइड्स पे एटम्स जो हैं सेम किस्म के नहीं हैं। ये सी एच ये चारों एटम्स तो एक दूसरे से, लेकिन ये जो सी एच है ये कार्बन और ये हमारे पास ये जो है इक्वलाइज नहीं होता। तो इस तरह से नो हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री इन टोलिन। हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री नॉट, नो हॉरिजॉन्टल सिग्मा एच। और एंड जब कोई भी ये नहीं गुजरेगी उसके बाद हमने देखना है डाइहेड्रल सिमेट्री। तो जब C2 को प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है हम देखते हैं कि जब सिग्मा वी इसे C2 को 2 इक्वल हाफ्स में कट कर दे तो वो हमारे पास सिग्मा डी। तो इस तरह से ये नहीं इसे कट करता 2 इक्वल हाफ्स में, तो नो सिग्मा डी। अब अगर हम इसमें से कोई प्लेन इस तरह से पास करवाएं, यानी ये मॉलिक्यूल है इसका, अगर हम देखें यूं CH3, अगर यूं प्लेन कोई ये प्लेन ले लें, ये प्लेन उसके अंदर से पास करवाई है, इसी मॉलिक्यूल के अंदर से प्लेन पास करवाई है। तो ये जो प्लेन है हम देखेंगे एक इसका मिरर इमेज इधर और एक उस दूसरी साइड पे बैक साइड्स पे, एक बैक साइड पे। तो इस तरह से अगेन सिग्मा वी, तो इस तरह से 2 सिग्मा वी प्रेजेंट। उसके बाद हम देखते हैं सेंटर ऑफ
सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब सेंटर ऑफ सिमेट्री टोलिन का मॉलिक्यूल है CH3। अगर इस एक्सिस से मैं इसे यूं अगर हम इसे बाइसेक्ट करें, कोई प्लेन इस तरह से पास करवाएं, जो एटम्स यहाँ 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 ये आपस में सेम एटम्स दोनों साइड्स पे नहीं आते। इस तरह पास करवाने से भी, यूं पास करवाने से भी, और यूं पास करवाएंगे तो हमारे पास सेम वर्टिकली अगर हम कोई पास करवाएंगे तो यूं तो हमारे पास सेम किस्म के एटम्स दोनों साइड्स पे आ जाएंगे। लेकिन अगर इस तरह से और इस तरह से हम कोई प्लेन इसके अंदर से पास करवाएंगे, इसे बाइसेक्ट करेंगे, तो हमारे पास सेम किस्म के एटम्स जो हैं वो दोनों साइड्स पे नहीं आएंगे। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए लाजमी है कि हम जिस साइड से, जिस एंगल से, जिस मर्जी करें हम कोई प्लेन या कोई वो पास करवाएं, तो वो हमारे पास सेम किस्म के एटम्स दोनों साइड्स पे होना लाजमी है। तो इसलिए नो सेंटर ऑफ सिमेट्री। मॉलिक्यूल है, ये सिंपल मॉलिक्यूल दिखाया गया है, मतलब इसमें अभी कोई भी सिमेट्रिकल प्लेन, कोई भी प्लेन नहीं गुजारा है, ना एक्स ना वाई ना सी। ये जो रेड लाइंस हैं ये क्लोरीन को शो करती हैं, ऊपर भी क्लोरीन लगा हुआ है, 1, 3 है और 5 है। ये जो करके रोटेशन करवाई है 60 पे, तो 60 पे आपको पता है रोटेशन तो नहीं होगी, लेकिन मैं शो करवाई है कि कैसे नहीं। आगे जब जी एक्सिस पे, जी प्लेन पे जब हमने रोटेशन करी 60 पे तो वो नहीं है। अब हम 60 के बाद मतलब और 60 ऐड करेंगे, मतलब 120 पे अब रोटेशन करवाएंगे और चेक करेंगे कि आया कि इसमें अब रोटेशन आती है कि नहीं है। 60 के बाद 120 पे जी एक्सिस पे इस प्लेन ऑफ पेपर पे रख के हमने रोटेशन करवाई, तो जो मॉलिक्यूल थे यहाँ पे, जो यहाँ पे था मॉलिक्यूल वो यहाँ पे आ गया। उसके बाद यहाँ पे मॉलिक्यूल था वो यहाँ पे आ गया, और जो यहाँ पे मॉलिक्यूल था क्लोरीन का वो यहाँ पे चला। और इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो ये शेप है वो जो ओरिजिनल मॉलिक्यूल था उससे इक्विवेलेंट आ गई। तो इसमें सिमेट्रिकल जो है वो वाई एक्सिस के अलोंग है। जब हम किसी वाई एक्सिस के अलोंग देखते हैं कि मॉलिक्यूल जो है वो सिमेट्रिकल है कि नहीं, तो तब हम यहाँ से एक प्लेन गुजारते हैं। तो पहले तो 90 का एंगल होगा, देखें ये 90 का एंगल शो हो रहा है। ये सारा का सारा जो है क्या है, 90 का एंगल है। ये सारा का सारा क्या है, 90 का एंगल शो हो रहा है। और इसकी जो ये वाली साइड हमारी तरफ होगी और जो बैक वाली साइड है वो पिछली साइड पे होगी, तो हमें नज़र नहीं आएगी, ये वाली साइड हमें नज़र आ रही है। एंगे इसी एंगल को मतलब 90 और 90 ऐड करेंगे तो 180 पे रोटेट करेंगे, तो ये मॉलिक्यूल जो है तो इजीली जो होगा क्या होगा, इसमें जो रिप्लेस होंगी ये 2 और 3, 5 और 6 से रिप्लेस हो जाएंगे और ये बिल्कुल इधर आ जाएंगे। तो ये इस वीडियो से पता लगेगा। तो मतलब क्या है कि जब हम लोग पाई एक्सिस में 90 के लॉन्ग नहीं बल्कि 180 के लॉन्ग जब हम रोटेशन देखेंगे, प्लेन गुजारेंगे, ऊपर वाले और इस वाले को प्लेन को फिक्स करेंगे और यहाँ पे जो है आमने सामने वाले को प्लेस करेंगे, तो क्या होगा कि वहाँ पे जो होगी वो हमारी को सिमेट्रिकल हो जाएगा। 90 के एंगल पे जो है क्या है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग हमारी को सिमेट्रिकल होता है या नहीं होता। पीछे चला गया है ये हमें नजर आएगा, पीछे वाला मॉलिक्यूल हमें नजर नहीं आएगा। 90 पे कोई जो है सिमेट्रिकल शो नहीं हो रहा। जब हम जाते हैं 180 पे तो तब देखते हैं कि क्या रोटेशन होती है। अब क्लोरीन का मॉलिक्यूल क्या है, ये दो नीचे थे ऊपर चले गए, और जो एक नीचे था वो जो ऊपर था एक वो नीचे आ गया। यहाँ पे क्लोरीन नीचे आ रहा है तो मॉलिक्यूल बिल्कुल ही अनसिमेट्रिकल होगा, इसमें कोई रोटेशन नहीं होगी एक्स एक्सिस के अलोंग, इसलिए एक्स एक्सिस रोटेशन नहीं होगी। और हाथ से हम देखा जाए तो C3 जो होगा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, क्योंकि वहाँ यही सबसे एंगल कम है 120 एज कम्पेयर टू C2, इस पे एंगल क्या आ रहा है 180 आ रहा है, तो इसलिए इसमें क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो 120 होगा और 120 C3 होगा। और C3 किसके अलोंग है, जी एक्सिस के अलोंग है। क्या होती है इन्वर्जन, ये होती है कि जब एक मॉलिक्यूल एक जगह पे प्रेजेंट है, सही है, अब वो मॉलिक्यूल की जो ऑपोजिट साइड है वहाँ पे भी वो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, और अगर वो मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है तो वो इन्वर्जन शो नहीं करवाएगा। और एक बार याद रखिएगा कि उस मॉलिक्यूल के जितने भी एटम हैं वो सारे के सारे इन्वर्जन शो करेंगे। यही नहीं है कि अगर एक सिंगल एटम मौजूद है कि उसकी अपनी ऑपोजिट साइड पे तो वो मॉलिक्यूल क्या है, इन्वर्जन है, वो इन्वर्जन ऐसे मॉलिक्यूल नहीं होगा।
जो है इसकी इन्वर्जन है कि नहीं। तो ये देखिए ना ही यहाँ पे प्रेजेंट है, ये क्लोरीन ना ही यहाँ पे प्रेजेंट है। इसका मतलब ये है, मैंने बात की थी ना कि अगर ये मॉलिक्यूल अगर इस तरह के यहाँ पे प्रेजेंट भी है तो तब भी मॉलिक्यूल इन्वर्जन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्लोरीन की जब हम डायग्नोस पे बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मॉलिक्यूल की जो डिस्कशन के लिहाज से, तो यहाँ पे क्या है मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल है इन क्लोरीन का डायग्नोस पे, तो यहाँ पे क्या है इन्वर्जन शो नहीं हो रही। तो अगर ये सिंगल मॉलिक्यूल इन्वर्जन शो कर रहा है तो तब भी इन्वर्जन नहीं होगी ओवरऑल मॉलिक्यूल में। क्योंकि यहाँ पे क्या है डायग्नोस पे एटम इन्वर्जन शो नहीं कर रहे। हम लोग सबसे पहले सिग्मा वी को करेंगे। सिग्मा वी के किस तरह आता है, उसके लिए हमें सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस का पता होना चाहिए। जो अगर मैं कोई प्लेन गुजारूं और वो प्लेन जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल जो है वो पैरेलल आए तो वो क्या होगा, सिग्मा वी होगा। तो अब इसमें सबसे पहले मैं जो है प्लेन जो है या कोई मिरर है वो मैं सबसे पहले इस जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखूँगी और चेक करूँगी कि मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है या नहीं है। ये जो है प्लेन जो है ये वाला जो है ये मैंने जो है इसके ऊपर रखा है, ये ऐसे सही है। तो जब मैंने इसके ऊपर रखा मॉलिक्यूल के ऊपर और मैंने इधर से चेक किया, फिर मैंने इसकी दूसरी, तो मॉलिक्यूल बिल्कुल जो है वो क्या हुआ, अनअल्टर्ड आया। सिग्मा वी होगा, क्या होगा यहाँ पे सिग्मा वी होगा। तो मुझे ये नज़र आएगी साइड ये वाली, देखें ठीक है। जब मैं दूसरी साइड पे देखूंगी तो मुझे फिफ्थ वाली साइड नज़र आएगी। इसी तरह जब मैंने जो ये थर्ड सिग्मा वी है ठीक है, इसको मैंने रखा तो मुझे ये नज़र आएगा ठीक है, ये थर्ड वाला। और जब दूसरी साइड पे देखेंगे तो मुझे वन वाला नज़र आएगा। तो मॉलिक्यूल अनअल्टर्ड आएगा और तीसरा सिग्मा वी हो गया। उसके बाद जो है ये सिग्मा वी 3 हो गए। अब मैं जो है आपको बताऊंगी कि सिग्मा एच कैसे होता है। सिग्मा एच ये होता है कि आप इस जो है ना ये प्लेन कोई भी मिरर इसके एज इट जो है वो इस मॉलिक्यूल के ऊपर रख दें। जब मॉलिक्यूल के ऊपर रखेंगे और वो मॉलिक्यूल सेम टू सेम आ गया है और वो अनअल्टर्ड नहीं होगा तो फिर और प्रिंसिपल एक्सिस की बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा। तो जब वो परपेंडिकुलर आ जाएगा तो इसका मतलब ये होगा वो सिग्मा एच होगा। ये देखें ये तो ये जब मैंने चेक किया, ये देखें ये मैंने मिरर बिल्कुल उसके ऊपर रखा है, फुल मॉलिक्यूल उसके ऊपर आ गया है। और ये इस मिरर का और जो प्रिंसिपल एक्सिस जो मैंने स्टिक सी लगाई दरमियान में उसका देखें तो ये बिल्कुल जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मैंने अब बता रही हूँ, ये जो प्रिंसिपल मिरर गुजार के फुल के ऊपर, तो ये क्या है, सिग्मा एच है। तो ये इस तरह कंप्लीट हो जाता है। थैंक्स मैम। ये हमारे पास बेंजीन 1, 3 और 5 पोजीशन पे 3 क्लोरो लगाए हुए हैं। तो ये हमारे पास 1, 3, 5 ट्राई क्लोरो बेंजीन है। हम सबसे पहले इस पे जी एक्सिस पे इसके 120 के एंगल पे रोटेशन कराएंगे तो हमारे पास C3 रोटेशन आएगी। ये देखें 120 पे मैं इसको रोटेट करवा रहा हूँ। ये बॉन्ड इसकी पोजीशन पे आ गया है तो ये 120 की रोटेशन हो गई है। हमारे पास ये बिल्कुल इक्वलेंट सिमेट्री आ गई है 120 की रोटेशन पे। ये C3 रोटेशन है। अगेन 120 की रोटेशन पे इसको रोटेट करवाएंगे तो अगेन C3 रोटेशन आ गई, इक्वलेंट सिमेट्री हमारे पास आई है। अगेन हम इसको 120 के एंगल पे रोटेट करवाते हैं तो ये हमारे पास आइडेंटिकल सिमेट्री आ गई है। तो हमारे पास 2C3 हमारे पास 2C3 हमारे पास इक्वलेंट सिमेट्री थी, जबकि हमारे पास जो लास्ट वन थी ये आइडेंटिकल सिमेट्री आई है। अब हमें वर्टिकली इसको देखेंगे। वर्टिकली ये हमारे पास क्लोरीन 1 की पोजीशन पे मैं इसको वर्टिकली चेक करूँगा 180 के डिग्री पे। तो 180 पे चेक करता हूँ, अगर हमारे पास ये इक्वलेंट सिमेट्री आती है, देखते हैं ये 90 हो गया। उसके बाद ये 180 की, यानी ये हमारे पास C2 रोटेशन आई और इक्वलेंट सिमेट्री हमारे पास आई है। इसके बाद मैं क्लोरीन 3 पे चेक करूँगा वर्टिकली। तो क्लोरीन 3 की पोजीशन में मैंने चेक किया 180 पे रोटेट करवाऊँगा, ये 90 और ये 180 हो गया। तो अगेन हमारे पास इक्वलेंट सिमेट्री आई है, ये भी C2 रोटेशन होगी। अब क्लोरीन 5 पे देखेंगे। क्लोरीन 5 की पोजीशन पे 180 पे रोटेट करवाते हैं वर्टिकली। तो ये हमारे पास इक्वलेंट सिमेट्री अगेन आ गई। तो हमारे पास 3C2 इक्वलेंट सिमेट्री इसमें आई है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम आबिद खान। मुझे जिस मालिक्यूल का कहा गया है वो है 135 ट्राई क्लोरोबेंजीन। देखिए हमारे पास सबसे पहले नंबर 1 पे
क्लोरीन है, 3 पे क्लोरीन है और 5 पे क्लोरीन है। इसके हम अगर 180 पे रोटेशन देखें, इधर जिस तरह ये पड़ा हुआ है इसी एक्सिस पे अगर इसकी 180 पे रोटेशन देखें, सेम इसी तरह ऐसे कर दें इसको, तो यहाँ पे बिल्कुल ये वाला जो क्लोरीन था वो इधर है और इधर वाला जो क्लोरीन था इधर है। वो सामने वाला क्लोरीन ये वाला नंबर 1 पे जो था वो वहीं पे है। अगर इसको यहाँ से दरमियान से सेंटर से कट किया जाए तो ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। तो यहाँ पे एक ख़ास किस्म की सिमेट्री है जिसको प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं यहाँ पे हमारे पास। तो इसी तरह अगर हम इस मालिक्यूल को 5 वाले कार्बन को सामने ले आएँ और इसको दरमियान से ऐसे इसी एक्सिस पे कट करें और दोबारा से इसको उसी चीज़ के उसी एक्सिस के ऊपर रोटेट करवाएं, तो हमारे पास ये वाली इसके सामने आ रही है क्लोरीन, इस वाली कार्बन के सामने ये वाली कार्बन आ रही है और अगेन सेम वही सिमेट्री आ रही है, यानी कि C2, यानी कि ये हमारे पास 180 रोटेशन के ऊपर इसकी C2 सिमेट्री आ रही है। और ये क्योंकि हमारे पास 3 क्लोरीन है तो हर क्लोरीन पे अगर आएगी तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो 3 क्लोरीन है 3C2 आ जाती है सिमेट्री। इसके बाद नेक्स्ट इसका देखते हैं इसके परपेंडिकुलर, यानी कि इसका दूसरे एक्सिस y एक्सिस पे या z एक्सिस पे। तो यहाँ पे अगर इसके परपेंडिकुलर इसको यहाँ पे इस प्लेन पे देखा जाए तो अब अगर इसको रोटेट करवाया जाए ऐसे, तो ये जहाँ पे 5 था यहाँ पे 3 है और जहाँ पे 1 था उसकी जगह पे 5 है और जहाँ पे 3 जगह था उसकी 1 है। तो जब हमने जो रोटेट करवाया वहाँ वो 120 के एंगल पे करवाया हुआ है। इसी तरह अगर मज़ीद हम इसको 120 पे एंगल पे करवाएंगे तो 1 वाला 3 की पोजीशन पे और 3 वाला जो 5 पे पोजीशन, अगेन जो पोजीशंस हैं वो रिप्लेस हो जाएंगी और फिर भी सिमेट्रिकल ही आ रहा है। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम देखते हैं इसको रोटेट करते हैं अगेन 120 पे, तो ये हमारे पास आ जाता है 360 डिग्री पे रोटेशन कंप्लीट हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम मैम, माय नेम इज़ मोहम्मद हमजा, रोल नंबर 11634। ये हमारे पास है 1,2 डाइक्लोरोइथीन। ये हमारे पास हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन है। ये हमारे सेम साइड भी आ रहे हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन, तो ये हमारे पास सीज होगा इसलिए। तो हम इसको सिमेट्री देखेंगे तो ये मैं पहले इसको हम जी पे देखेंगे, तो मैं नीचे रख लेता हूँ, ज़रा देखता हूँ प्लेन ऑफ पेपर पे। तो ये हमारे पास जब मैं इसको 90 पे रोटेट करूँगा तो ये ऐसे आ जाएगा। 90 पे हमने जब रोटेट किया तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट नहीं आया, ठीक है। तो जब हम इसको 180 पे करेंगे तो ये फिर भी हमारे पास इक्विवेलेंट नहीं आएगा, ठीक है। तो हम इसको यानी कि हमने 360 पे करते तो हमारे पास आइडेंटिकल आ गया है, क्योंकि इसमें कोई सिमेट्री नहीं है। अब मैं इसको देखूँगा वाई एक्सिस पे, ऊपर कर लेता हूँ। ये हमारे पास वाई एक्सिस पे ऐसे देखते हैं, ये हमारे पास वाई एक्सिस पे है। तो वाई एक्सिस पे जब मैं इसको रोटेट करूँगा 90 पे, तो मैंने इसको रोटेट किया 90 पे ऐसे, 90 पे रोटेट किया तो हमारे पास इक्विवेलेंट नहीं आया। तो जब मैं इसको 180 पे करूँगा तो ये हमारे पास आ जाएगा इक्विवेलेंट आ जाएगा, यानी कि इसके हमारे पास ये इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो ये हमारे पास C2 रोटेशन आएगी, ठीक है। और ये हमारे पास 360 पे ये दोबारा करेंगे तो ये हमारे पास आइडेंटिकल आएगा, यानी कि हमारे पास सिर्फ वाई एक्सिस पे ये 180 पे जब होगा तो हमारे पास C3 रोटेशन होगी। और जब हम देखेंगे एक्स एक्सिस पे तो ये हमारे पास है, एक्स एक्सिस पे हम रोटेट करेंगे 90 पे ऐसे, ठीक है। यहाँ एक्स एक्सिस पे करेंगे तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट नहीं आएगा। तो भाई जब हम इसको 180 पे करेंगे तो फिर भी हमारे पास इक्विवेलेंट नहीं आएगा, ठीक है। तो हम इसको ऐसे हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास सिर्फ इसमें ये है कि हमारे पास जो वाई एक्सिस पे है वो इसमें C2 रोटेशन है। 2 क्लोरीन और 2 हाइड्रोजन थे मैम, ABCD का नाम दे दिया। सिस और ट्रांस जो थे वो मैंने इसी में एक में ही शो कर दिए हैं, ठीक है मैम। यहाँ पे देखें, ये है हमारे पास सिस और ये जो हमारे पास है ये है ट्रांस, ठीक है। तो पहले हम सिस को डिस्कस करेंगे मैम। तो अगर हम सिस की बात करें तो ऑब्वियसली इसमें क्या होंगे, सेम मॉलिक्यूल्स एक ही पोजीशन पे होंगे, ठीक है, सेम पोजीशन पे होंगे। तो यहाँ पे मैम AB का नाम, दोनों का नाम दे दिया मैंने। जब इसे हम किस पे करेंगे, जब इसे डबल बॉन्ड को, ये मैंने मैम डबल बॉन्ड शो किया है, डबल बॉन्ड को जब फिक्स करेंगे, ठीक है, 180 आएगा, ठीक है। तो जब 180 या 360 बाई 180 हो जाएगा तो हमारे पास कौन सी रोटेशन आ जाएगी, C2 रोटेशन आ जाएगी और 1C2 सिमेट्री ऑफ वाई एक्सिस पे। ये था मैम इसका, वाई एक्सिस पे कौन सी रोटेशन है, C2 रोटेशन। अस्सलाम वालेकुम मैम, माय नेम इज़ फुरकान असगर, रोल नंबर 11618। तो आज हम डिस्कस करेंगे 3D स्ट्रक्चर ऑफ फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, ठीक है। तो हम देखेंगे कि इसकी कौन कौन से एंगल पर सिमेट्रिकल आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको Z एक्सिस पर देखते हैं, यानी प्लेन ऑफ पेपर पर। तो प्लेन ऑफ पेपर पर हम देखते हैं कि
कौन सी पोजीशन पर ये सिमेट्रिकल यानी कि आता है कि नहीं आता। तो अगर हम अब देखें इसको 120 एंगल पर रोटेट करवाएं तो 120 एंगल पे अगर हम इसको रोटेट करवाते हैं देखें तो ये क्या आ गया, इक्विवेलेंट आ गया, यानी कि 1 वाला सेकंड वाले की पोजीशन पर चला गया, सेकंड वाला थर्ड वाले की, और थर्ड वाला फर्स्ट वाले की पोजीशन पर आ गया। तो मेन ये क्या है, जी एक्सिस पर सिमेट्रिकल है और एंगल कितने हैं 120। तो रोटेशन कौन सी होगी, हम 360 डिवाइडेड बाय 120 करेंगे तो C3 रोटेशन आएगी। मेन ये जी एक्सिस पर C3 रोटेशन शो करता है। अब हमारे पास हमने देखना है वाई एक्सिस, ये था हमारे पास जी एक्सिस, ठीक है। तो उसके साथ हमारे पास वाई एक्सिस कौन सा होगा, ये वाला हमारे पास वाई एक्सिस होगा। तो अब हम इसको सीधा कर लेते हैं वाई एक्सिस को इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि वाई एक्सिस पर हम इसको रोटेट करवाते हैं, ये दोनों हमारी तरफ क्या फेस कर रहे हैं। जब हम इसको 90 पर रोटेट करवाएंगे तो ये हमारे इस तरह लेफ्ट साइड पर आ जाएंगे दोनों। अगर 180 पर रोटेट करवाते हैं तो ये दोनों पीछे बैकवर्ड्स पोजीशन पर चले जाएंगे। अगर हम 270 पर रोटेट करवाते हैं तो ये लेफ्ट साइड पर आ जाएंगे। उसके बाद अगर हम 360 पर मतलब रोटेट करवाते हैं तो दोबारा आइडेंटिकल आ गए, लेकिन ये इसमें कोई भी इक्विवेलेंट पोजीशन नहीं आई। मेन ये क्या है, वाई एक्सिस पर क्या है, अनसिमेट्रिकल है। तो उसके बाद अगर हम इसको एक्स एक्सिस पर अगर हम देखें, अब ये हमारे पास था, ठीक है, ये ओरिजिनल मॉलिक्यूल है। अगर हम इसको अब एक्स एक्सिस पर रोटेट करवाएं तो एक्स एक्सिस पर पहले 90 पर अगर हम इसको देखेंगे तो 90 पर ये क्या ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अगर 180 पर करवाएंगे तो ये अपवर्ड इसकी पोजीशन हो जाएगी सारे मॉलिक्यूल। उसके बाद अगर हम इसको 270 पर करवाते हैं तो ये बैकवर्ड चले जाएंगे तीनों मॉलिक्यूल, क्लोरीन मॉलिक्यूल। और इसके बाद अगर हम 360 पर करवाते हैं तो ये दोबारा आइडेंटिकल पोजीशन पर आ जाएगा। तो मीन एक्स एक्सिस पर भी ये क्या है, किसी भी पोजीशन पर सिमेट्रिकल नहीं है। मीन इसमें एक्स एक्सिस पर भी सिमेट्री नहीं है, वाई एक्सिस पर भी नहीं है, सिर्फ जी एक्सिस पर है। और कौन सी सिमेट्री है, C3 रोटेशन इसमें आती है, ठीक है। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. I am Aisha Batul, roll number 11612. First of all, I have chosen the molecule which is PCl3, यानी कि phosphorus trichloride molecule. First of all, I will check the rotation at the z-axis. इसके प्लेन ऑफ पेपर पे सिमेट्री चेक करेंगे, मतलब पेपर पे पड़े पड़े इसको रोटेट करवाएंगे और देखेंगे कि ये सिमेट्रिकल है या नहीं। तो अगर मैं इसको 120 के एंगल पे प्लेन ऑफ पेपर पे रोटेट करूँगी तो ये देखिए हमारे पास ये जो तीनों जो क्लोरीन एटम्स हैं ये एक दूसरे की पोजीशन को रिप्लेस कर लेंगे। मीन्स कि जो ग्रीन है वो पिंक की जगह आ जाएगा और जो ब्लू है वो ग्रीन की जगह लेगा। फिर इसको अगेन मैं जब 120 के एंगल से रोटेट करूँगी तो फिर ये तीनों जो है वो एक दूसरे की पोजीशन रिप्लेस कर देंगे। और इस तरह जब फिर मैं इस तरह जब इसको अगेन इसको 120 के एंगल पे रिप्लेस करूँगी तो इस तरह ये अपनी आइडेंटिकल पोजीशन ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाएंगे। तो इसका मतलब है ये 360 के जो एंगल पे भी आइडेंटिकल आ जाएंगे, तो विच इज़ द अनसिमेट्रिकल। तो हमें पता है कि जो आइडेंटिकल होता है, जहाँ पे कोई भी मॉलिक्यूल आइडेंटिकल आ जाता है वो अनसिमेट्रिकल होता है। तो जब मैंने इसको रोटेट करवाया था तो हमने देखा था कि ये जो है हमारे पास इक्विवेलेंट पोजीशन आ रही थी। तो इक्विवेलेंट पोजीशन जो होती हैं वो सिमेट्रिकल पोजीशन होती हैं। तो इसका मतलब है ये 120 के एंगल पे जो है वो सिमेट्रिकल आ रहा है। तो अब हम देखेंगे कौन सी सिमेट्री प्रेजेंट है। तो इसमें अगर हम 360 पे 360 बाय 120 करें, मतलब कि 360 को 120 पे अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 3 आता है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो है वो C3 रोटेशन जो है PCl3 मॉलिक्यूल में। अस्सलाम वालेकुम मैम, माय नेम इज़ मोहम्मद हमजा, रोल नंबर 11634। हमने इसमें सिमेट्री बतानी है। ये हमारे पास है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो ये हमारे पास हमने इसमें सिमेट्री बतानी है। तो हमारे पास ये है जी एक्सिस, हमने इसको फिक्स कर लिया। ये हमारे पास जी एक्सिस है। ये हमने हाइड्रोजन के नाम दे लिए, ये फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड, ठीक है। हम जब इसको रोटेट करेंगे तो मिनिमम एंगल पे, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस, जहाँ मिनिमम एंगल पे इक्विवेलेंट है उसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। हमने इसको देखना है कि जब हम इसको रोटेट करते हैं, यानी कि हमने इसको देखा रोटेट किया, ये हमने ऐसे रोटेट कर दिया। ये जो फर्स्ट वाला था वो सेकंड पे होगा, सेकंड वाला थर्ड पे होगा, थर्ड वाला फर्स्ट पे आ गया। तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट पोजीशन 120 पे आया है। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस का 120 होगा। तो ये हमारे पास C3 रोटेशन होगी, ठीक है। और अब हमारे पास हम इसको Z पे हो गया C3 रोटेशन, एक C3 रोटेशन है, सॉरी। तो ये हमारे पास ये है Y एक्सिस, ये Y एक्सिस है। जब हम इसको Y पे फिक्स करेंगे तो इसको हम देख सकते हैं कि हम इसको, यानी कि हम ये पकड़ लिए, ये Y एक्सिस है, ठीक है। अब हम इसको रोटेट करेंगे 180 पे, इसको हम बैक पे लेते हैं ताकि अच्छे से नज़र आए। ये हम इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। और जब हम 180 पे इसको मैं रोटेट करूँगा और फर्स्ट वाला लास्ट, ये ऊपर वाला नीचे आ जाएगा और इस साइड वाला इस साइड पे आ जाएगा। ये देखिए हम इसको रोटेट करते हैं, ये ऐसे, ठीक है। यानी कि ऊपर वाला ये नीचे आ गया और लेफ्ट वाला राइट पे आ गया, राइट वाला लेफ्ट पे आ गया। ये हमारे पास 180 पे C2 रोटेशन आ गई। इस तरह हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स और हैं, ये
ये वाला मालिक्यूल, ये फर्स्ट वाला इसके किया था, ये वाला थर्ड है, तो हम इसको ऐसे 180 पे रोटेट करेंगे कि हमने 180 पे रोटेट किया तो ये हमारे पास C2 रोटेशन, यानी कि हमारे पास इस पे वाई एक्सिस पे जो हमारे पास है C3 जो है C2 रोटेशन है और Z एक्सिस पे हमारे पास एक C3 रोटेशन है।